भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव ब्रह्म गीता सार की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं ब्रह्म गीता सार का वर्णन करूंगा, जिसे जानकर संसार से मुक्त हो जाती है। मैं ब्रह्म हूँ, इस वाक्यार्थ का ज्ञान होने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं और ब्रह्म, इन दोनों पदों के अर्थ का ज्ञान होने पर वाक्य का ज्ञान होता है। विद्वानों ने इन पदों के अर्थ को वाच्य तथा लक्ष्य रूप में दो प्रकार का स्वीकार किया गया है। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। मिला जुला वाक्यार्थ ही शुद्ध वाक्यार्थ है। वेदों के द्वारा अहम शब्द से एक प्राण पिंडात्मक तथा दूसरा प्रत्येक रूप आत्मा ग्रहित होती है। अव्ययानंद चैतन्य परोक्ष ज्ञान के सहित है, प्राण पिंडात्मक चैतन्य उसका दूसरा पक्ष है। अहम पद की लक्षणा से आत्मा का अल्पज्ञवादी दोष रहित शुद्ध आत्मा का अर्थ होता है। जो प्राणी पिंडात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है। इसमें परोक्ष तथा लक्ष्यार्थ को देखने के पश्चात जैसे उस पद की स्थिति आ जाती है, वैसे ही ब्रह्मपद से प्राण पिंडात्मक अर्थ की प्रतीति होती है। निष्ठा तथा परोक्षता आदि अर्थ प्रतीत के जो गुण उनका परित्याग करके ऐसा अर्थ किया जाता है। अध्ययानंद चैतन्य इस अर्थ की प्राप्ति तथा लक्ष्यार्थ ब्रह्मपद से ही हो जाती है। अध्ययानंद चैतन्य को लक्ष्यार्थ रूप में देखकर मैं ब्रह्म हूँ, इन दोनों पदार्थों की सिद्धि ब्रह्म में ही हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, इन दो स्थितियों में होती है। मैं ब्रह्म हूँ, इस वाक्य में स्वानुभूति का फलार्थ प्राणी को प्राप्त होता है। ज्ञान तो निश्चित ही वेदांत से प्राप्त होता है, उससे ये अर्थ परे हैं। ज्ञान से अज्ञान की ओर निवर्त होती है। उस निवर्त के बाद प्राणी के चित्त की लक्ष्य से ऐक्य की स्थिति उत्पन्न होती है, वही मुक्ति है। श्री भगवान ने कहा है, पांडव, ये सिद्ध है कि परमात्मा, उसी परमात्मा से आकाश तथा आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो इस जगत की प्राणी की जन्मदात्री है। तदंतर सतह तत्व उत्पन्न हुए हैं। वाक, हाथ, पैर, वायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा तथा नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। प्राण, अपान, समेन, व्ययन और उदान नामक 5 प्रकार की वायु है। मन और बुद्धि रूप अंतःकरण है। मन और संदेह होता है और बुद्धि निश्चयात्म का होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है। आत्मा के रूप में भगवान हृदय गर्भ अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं, वही जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपंच परे उस महाप्राण परमात्मा के द्वारा पंच महाभूतों से बने शरीर की उत्पत्ति होती है। उन्हीं पंच महाभूतों से ब्रह्मांड अर्थात इस जगत की सृष्टि हुई थी। पैर आदि से युक्त शरीर स्थूल शरीर है, ये तो संसार में प्रसिद्ध ही है। उसके बाद उनमें पंचभूत तत्व एवं उनके कार्य की जो स्थिति है वह स्थूल शरीर से पूर्व का शरीर है, किंतु उसके शरीर में जो कुछ उत्पन्न होता है उसका स्थूल की ही कहा जाता है। विद्वान इस प्रकार परमात्मा से स्थित शरीर को 3 प्रकार से मानते हैं। स्वतंत्र के वेद को बताने वाले वेद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि के अनुसार उन दोनों पूर्व स्थूल एवं स्थूल शरीर में वह ब्रह्म ही प्रविष्ट रहता है। जल में सूर्य की छाया और बेर के समान उस समय उसकी आकृति होती है। जीव स्वरूप वह ब्रह्म, उसमें प्राणादि इन शारीरिक तत्वों को धारण करता है। जागर, स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्था में किए जाने वाले कार्यों का जो साक्षी है वही जीव माना गया है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था से परे वह ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभाव में भी रहता है। उस क्रियाशील शरीर के साथ रहने एवं न रहने की स्थिति में भी वह नित्य शुद्ध स्वभाव वाला ही है, उसमें कोई विकृति नहीं आती। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति की जो 3 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के कारण वह परमात्मा ही 3 प्रकार मान लिया जाता है। वह अंतःकरण में स्थित रहता है और जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति की स्थिति में इंद्रियों की क्रियाशीलता को देखता हुआ विक्रांत युक्त हो जाता है। अर्जुन, अब मैं फल युक्त क्रिया एवं कारक की जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करता हूँ, सुनो। इंद्रियों के दौरान शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन तंत्रात्माओं का जो मनुष्य को सत्य रूप में ज्ञान होता है, तब उसको मनुष्य की जागृत अवस्था कहते हैं। उसको विषाक्त प्राणी के अंतःकरण में जागते हुए संस्कारों का विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति तब होती है जब विषयोपेक्षी कार्य लगाए जाने वाले
साधन की चिंता में बुद्धि एकाग्र हो जाती है। कारण अवस्था में ब्रह्म की स्थिति है, वह काल के वश में होने के कारण वह जीवात्मा बनकर स्वरूप शरीर स्थित रहता है। नियम आदि अष्टांग मार्ग को यथाक्रम पर करते हुए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान वह जीव साक्षी रूप में सब कुछ देखता है। अतः मनुष्य को समाधि आरंभ करने के पूर्व ही उस पर लक्ष्य की अवधारणा अपने चित्त में बना लेनी चाहिए। इसके बाद मुमुक्षु के अंतःकरण में केवल अर्थात उस परमात्मा के सशक्त की अवस्था ही आ जाती है। अतः मोक्षार्थी को उस स्थिति में पांच भौतिक शरीर के अंदर फंसी हुई क्षेत्र के जीवात्मा के विषय में विचार कर उसको शरीर के परतक समझना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व को शरीर से अतिरिक्त न मानने पर ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार करने में अनेक बाधाएं आती है। अतः उन बाधाओं को दूर करना अपेक्षित है। जो संसारिक विषय वासनाओं के चित्र से उत्पन्न है, वह स्थिति में समस्त चित्र को शून्य कर देना आवश्यक होता है। ये पांच भौतिक शरीर घट आदि के समान है। जैसे घट के अंदर आकाश है, उस समय वह घट आकाश कहा जाता है, किंतु वह उस ब्रह्म को दूर किया जाए तो अपने उस जग समग्र रूप में वह दिखाई देता है। वैसे ही स्थिति जीवात्मा की है। अतः पांच भौतिक शरीर से उस मोक्ष की साधना में जीवात्मा को प्रत्यक्ष समझना चाहिए, जिसमें वह अबद्ध है। उस क्षेत्र को ही भली प्रकार से शेष करना अनिवार्य है। जिस प्रकार घर मिट्टी से पृथक नहीं है, उसमें समय वाय संबंध होता है, उसी प्रकार कुमार के द्वारा प्रयुक्त चक्र जीवर आदि के कार्यों भी वह पृथक नहीं है, किंतु पंचीकृत उस भौतिक तत्व की उत्पत्ति अपंचीकृत महाभूत परमात्मा से हुई है। अतः कारण अंत में वही परमात्मा ही सिद्ध होगा, जो निर्गुण निराकार आदि पंचीकृत देह तत्व से परे है। कार्य तो कारण से पृथक होता नहीं है, इसलिए कार्य कारण संबंध के द्वारा वह बात सिद्ध हो जाएगी, जो मुमुक्ष के लिए अपेक्षित है। दिव्यजनों इस पर क्रिया व्यतिरेक के द्वारा सूक्ष्म शरीर की अवधारणा की बात को पुष्ट करते हैं। अपंजीकृत महाभूतों से सूक्ष्म शरीर पृथक नहीं है। जैसे आधार पृथ्वी के बिना नहीं होता, वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधार के बिना नहीं रहती। वह आधार तो तेज अर्थात अग्नि है, जो वायु के बिना रहता है। वह वायु आकाश के बिना और आकाश सम्मत माया चित्त ब्रह्म के बिना और वह माया रहित शुद्ध ब्रह्म आकाश के बिना नहीं रहता। ध्यान की ऐसी अवस्था में पूछने पर ही प्राणी हृदय में वह शुद्ध भाव आता है, जो जागृत एवं स्वप्न आदि की स्थिति में अद्वैत नहीं होता, जो प्राप्त हुए आत्मज्ञान के अनुरूप जीवित के प्रभाव से मुक्त होता है। ब्रह्म को नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य अद्वैत कहा जाता है। वह तत्व जो शिष्ट पदार्थों के बीच स्थित है, उसको ब्रह्मवाचक कहा जाता है। ओमकार कहते हैं, उसमें ओमकार आकार दो स्वर एवं मकार एक अनुशासित व्यंजन वर्ण है। इनमें बना हुआ वह पद सामान्य नहीं अपितु महामंत्र और जो अद्वितीय ब्रह्म है, मैं हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। ये दोनों वाक्य मन में ज्ञान और अज्ञान दोनों को बढ़ाने वाले हैं। ये आत्म तत्व परम ज्योति स्वरूप है, ये चितानंद है, ये सत्य ज्ञान ओम अनंत है, यही तत्व मसीह है। ऐसा वेदों का भी कथन है। मैं ब्रह्म हूँ, सांसारिक विषयों से जो परे रहता है वही मैं निर्लिप्त देव हूँ। जो सर्वगामी परमात्मा है वह मैं हूँ। जो आदित्य स्वरूप देव देवेश वही मैं हूँ। अरे मैं तो वही अनादि देव देवेश परब्रह्म हूँ, जिसके आदि और अंत का ज्ञान किसी को भी नहीं है। यही गीता का सार है। इसी वर्णन में मैंने अर्जुन से किया था। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्म में लीन हो सकता है, अर्थात उसको जीवन मुक्त प्राप्त हो सकता है। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की ब्रह्म गीता सार का ये ज्ञान की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।